इस दुनिया के 8 अरब लोगों में से एक व्यक्ति हर 40 सेकंड में आत्महत्या करके मर रहा है। मतलब हर दिन 2160 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये चीज मैं नहीं बल्कि WHO की रिपोर्ट कह रही है। WHO के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 8 लाख लोग सिर्फ आत्महत्या करके मर रहे हैं और 2021 में इन 8 लाख लोगों में से 1,64,033 लोग अकेले भारत के थे। मतलब हर 3 मिनट के अंदर एक इंडियन व्यक्ति आत्महत्या करके मर रहा है। और इस समय पूरी दुनिया में जितने भी युवा मर रहे हैं उनके पीछे सबसे प्रमुख कारण आत्महत्या ही है। बात की जाए ईयर वाइज तो 2017 में कुल 1,29,000, 2018 में 1,34,000, 2019 में 1,39,000, 2020 में 1,53,000 और 2021 में जैसा कि अब आपको भी पता है कि 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या किया। लेकिन आखिर इंडिया में लोग इतनी ज्यादा संख्या में आत्महत्या कर क्यों रहे हैं और हर साल ये संख्या बढ़ती क्यों जा रही है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आत्महत्या कहते किसे। जब कोई व्यक्ति किसी कारण से खुद की जान ले लेता है तो पुलिस उसे आत्महत्या मानती है और भारत में अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे अपराध माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने में उसकी मदद करता है या उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाता है तो उस व्यक्ति को अपराधी माना जाता है। वीडियो की इस टाइमलाइन पर आप पॉज करके देख सकते हैं कि किन कारणों से इंडिया के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमारा सबसे ज्यादा फोकस स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं पर रहेगा क्योंकि बीते कुछ सालों में स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर किन कारणों से स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है। 2021 में भारत में कुल 13,089 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या किया। WION में छपे एक लेख के अनुसार 2021 में हर दिन लगभग 35 विद्यार्थियों ने आत्महत्या किया और 2020 में 12,526 स्टूडेंट्स आत्महत्याओं में से 864 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में फेल होने के कारण आत्महत्या किया। इन विद्यार्थियों की आत्महत्या करने के पीछे कई मेजर कारण हैं, जैसे फैमिली इश्यूज, परीक्षा में फेल होना और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा छात्र आत्महत्या करते हैं। 58% छात्र सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ के कारण आत्महत्या करते हैं। असल में छात्रों के ऊपर परिवार का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर और जहाँ वो पढ़ रहा है उस एकेडमी का प्रेशर होता है। एकेडमी वाले चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ से पास हो और इस वजह से वो छात्रों को भारी वर्कलोड दे देते हैं जिससे छात्र हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। और उनके ऊपर परिवार का प्रेशर तो पहले से ही रहता है क्योंकि ज्यादातर बच्चों के माता पिता अमीर नहीं होते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्द से जल्द पास हो जाए क्योंकि अगर वो जल्द पास नहीं हुआ तो अगले साल उसकी फीस देना परिवार वालों के लिए पहाड़ हो जाता है। इसलिए परिवार वाले ज्यादा पढ़ाई करने के लिए दबाव बनाते हैं। और कुछ माता पिता तो ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों से वो चीजें करवाना चाहते हैं जो वो अपने जीवन में नहीं कर पाए, चाहे इस पर बच्चे की मर्जी हो या ना हो। मतलब माता पिता जबरदस्ती उसके ऊपर एक ऐसी चीज थोप देते हैं जिसमें उस बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इस वजह से भी बच्चा स्ट्रेस में होता है और इन्हीं सब कारणों से धीरे धीरे वो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, मतलब वो एग्जाम में फेल होता जा रहा है और एकेडमी और परिवार वालों का दबाव उस पर बढ़ता जा रहा है, तो इन सब चीजों से मुक्ति पाने का उस बच्चे के लिए आत्महत्या एक आसान रास्ता दिखता है और अंत में वो अपना जीवन अपने ही हाथों खत्म कर लेता है। हालांकि इस पर अंकुश पाने के लिए भारत सरकार ने 1 से 10 तक के बच्चों के लिए कोचिंग बैन कर दी है और इस पर और ज्यादा अंकुश पाने के लिए हम सभी भारतीयों को बच्चों पर कम से कम पढ़ाई का दबाव बनाना चाहिए। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के अलावा भारत में जितनी आत्महत्याएं हुई उनमें कुछ पारिवारिक कारणों से आत्महत्या किए तो कुछ बेरोजगारी के कारण। हालांकि इंडिया में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन बेरोजगारी के कारण इंडिया में सिर्फ 2% लोग आत्महत्या करते हैं। हालांकि ये 2% भी बहुत ज्यादा है और अगर एक भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो दुखद है। अगर बात की जाए मैप के हिसाब से तो भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं दक्षिण भारत में होती है और सबसे कम आत्महत्याएं उत्तर भारत में। इस मैप को देखिए, जिस तरफ ज्यादा लाल है उस तरफ आत्महत्याएं ज्यादा हुई है और जिस तरफ कम लाल है उस तरफ कम हुई है। कुछ विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि दक्षिण भारत में आत्महत्याओं की रिपोर्टिंग सही से होती है जबकि उत्तर भारत में रिपोर्टिंग सही से नहीं होती है। असल में जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करके मर जाता है और ये चीज पुलिस को पता चलती है तो पुलिस को NCRB, जो भारत में हुए सभी प्रकार के क्राइम का रिकॉर्ड रखता है, उसके पास रिपोर्टिंग करनी होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस NCRB के पास रिपोर्टिंग के लिए जल्दी जाती ही नहीं। एक तो इस वजह से उत्तर भारत में आत्महत्याएं कम दिखती हैं और दूसरी इस वजह से कि उत्तर भारत में गांव देहात के लोग जब आत्महत्या करके मरते हैं तो उनके परिवार वाले कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस को आत्महत्या की खबर ही नहीं देते। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गांव देहात में ही होता है, शहरों में भी ऐसा ही होता है। इन सभी कारणों की वजह से उत्तर भारत में आत्महत्याएं कम दिखती हैं, जबकि गरीबी और परेशानी के हिसाब से सबसे ज्यादा गरीब और परेशान उत्तर भारत के ही लोग हैं।